है, समझे। ये तुम्हारा सपोर्ट का है, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, है ना। बाकी तो उड़ा देंगे, हवे में उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लो। तो मेरे भाई आज की जय हिंद, फिर मिलते हैं कल। मेरे साथियों, एक बार फिर से अपने ही वाईफाई का क्लास में स्वागत है मेरे भाई। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th का, है ना, यानी वास्तविक संख्या जो है ना, आपको हम बेसिक पढ़ाए थे। ठीक है, आज जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, यानी उसका पूरा, है ना, ब्यौरा पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब जो एक एक टॉपिक है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको देखने को मिलेगा, है ना मेरे साथियों, इसके बारे में पूरा हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे भाई, है ना, और एकदम मक्खन की तरफ पढ़ाएंगे, है ना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे साथियों। और हम लोग जो प्ले स्टोर पर, है ना, टॉप, चलो भाई चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। हम लोग को पढ़ाए थे, यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। चलिए, वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या कहे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। ठीक है मेरे भाई, रियल नंबर कहेंगे। वास्तविक संख्या क्या बोलेंगे? रियल नंबर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है मेरे साथियों, है ना। इससे पहले हम लोग बताए थे आपको कि ये जो है आपके पास ये दो प्रकार का होगा, है ना, दो टाइप्स में इसको हम लोग बांट देते हैं, है ना। दो टाइप का है, तो एक आपका हो गया परमेय संख्या में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना, परमेय संख्या। ठीक है साथियों, एक हो आपका परमेय संख्या, एक आपका यहाँ पर हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। और यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे भाई, है ना, यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, परमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। और मेरे साथ इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, इरेशनल नंबर। साथियों, परमेय संख्या क्या है ना सर? देखिए परमेय संख्या क्या होगा, यहाँ पर देखते लिख लेते हैं, ठीक ना। परमेय संख्या यानी इसको हम लोग किस में लिखेंगे? p/2 क्यू के टर्म लिखेंगे। देखो लिख रहे हैं p/q, है ना, बाय मतलब बट्टा हो गया, ठीक ना। और मेरे साथियों, है ना, q नॉट इक्वल टू में 0 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से। ऐसा क्यों सर, है ना, बट्टा में q क्यों नहीं होगा, 0 क्यों नहीं होगा मेरे साथियों? देखो बट्टा में अगर 0 कर देंगे, किसी भी संख्या में बट्टा में 0 रखेंगे ना, वो संख्या जो है वो क्या होता है ना, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए, है ना, साइंटिफिक हिसाब से माना गया वैल्यू है, समझे, तो इसी को हम लोग क्या होते हैं, अनडिफाइंड कर देते हैं। तो इसलिए बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, जो रखना रख सकते हो, ठीक है। कहने का अर्थ है कि देखो p और q क्या होगा, यहाँ पर देखो, बहुत इंपोर्टेंट बात है यार, देख लेना, p और q, ठीक है भाई, p और q, है ना, एक, है ना, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है साथियों, है ना। p और q कैसा है? पूर्णांक संख्या है। किसी को दिक्कत मेरे भाई? किसी को दिक्कत नहीं, है ना। सर पूर्णांक संख्या क्या? पूर्णांक संख्या हम आपको बता दिए थे, है ना, 0, प्लस माइनस में 1, है ना, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 3, ठीक है, ऐसा संख्या को हम लोग बोलेंगे। साथियों, परमेय संख्या को एक एक पॉइंट पढ़ो यार, समझे। चलिए आते हैं, ध्यान दें रेशनल नंबर में। देखो रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, है ना, परमेय संख्या। साथियों, परमेय संख्या को, है ना, सर आप तो बोले बहुत ऑब्जेक्टिव आते यार, भर भर के ऑब्जेक्टिव आएगा यार, कह रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है। जैसे कि सर कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो ध्यान देना। देखो अभी हम लिख दिए, मान लो रूट में 2, ठीक है ना, अभी लिख रहे हैं, है ना, 4/3, ठीक है भाई। हम आपको बताए हैं कि जो परमेय संख्या होगा, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी व्यापक रूप में p/q के टर्म होना चाहिए। सब यही पढ़ाता है, बिल्कुल सर, है ना। तो ऊपर में क्या होगा? p हो गया, नीचे में क्या होगा? q हो गया। तो देखो p/q के टर्म है, परमेय संख्या हो गया। लेकिन ये जो रूट 3 है, सॉरी रूट 2 है, वो परमेय संख्या है कि नहीं है ना। इसको कैसे पता करेंगे? तो देखो आप बोलेंगे सर इसको लिख देते हैं p, इसको लिखते हैं q,
क्योंकि रूट 2 है, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, ऊपर हो गया p, नीचे हो गया q। तुम तो करोगे भाई मेरा सही है बल्ले बल्ले, लेकिन जो एग्जामिनर होगा है ना, वो कहेगा कि बल्ले बल्ले नहीं है ना, ऊपर जाओ, कैंसिल आउट। आप क्या करिए भाई, कैसे गलत हो गया सर, हम तो बनाए थे, पढ़े हैं भाई, पढ़े हैं लेकिन गलत पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि p जो रूट 2 जो है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है ही नहीं, बात समझे, पूर्णांक संख्या नहीं है। देखो ये पूर्णांक थोड़ी है ना, नहीं ना है, ये क्या कहते हैं, ये जो है आपका, ये जो ये दिख रहा है ये वाला संख्या, ये नहीं, ये जो संख्या दिख रहा है रूट 2 वो पूर्णांक संख्या है ही नहीं, ठीक है। आपको लगा क्या कि रूट 2 जो है वो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर है, लेकिन वही चीज आप गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है ना, रूट 2 बाई और 1 कर देते हैं, ऊपर में p लिखेंगे q लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है, इंटीजर्स नंबर नहीं है। तो मेरे साथियों है ना, आप मोटे मोटे तौर पर याद रखना है, नहीं कहे ना कि मोटे मोटे तौर पर याद रखबे तो बहुत ध्यान रहता थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है, मोटे मोटे पे ध्यान रखो है ना। तो मोटे मोटे ध्यान रखने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जो रूट से बाहर हो जाए, एक वर्ड में याद रखना, जो रूट से है ना, जो रूट से है ना बाहर हो जाएगा है ना, उसको हम बोलेंगे परमेय संख्या। बिल्कुल सही सुने आप। जैसे मेरे साथियों ये रूट 5 है, सॉरी रूट 4 है, 5 नहीं, रूट 4 है। तो रूट 4 है तो सबसे पहले इसका हम कॉमन देखेंगे, इसके अंदर में क्या कॉमन है कुछ है ना, कॉमन हम देखेंगे, ठीक है। कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ है ना, हम लोग उभयनिष्ठ इसमें चेक करेंगे, क्या इसमें कुछ कॉमन है, कुछ तोड़ के निकाल सकते हैं, कुछ मोड़ के निकाल सकते हैं, मुड़ोड़ के निकाल सकते हैं है ना। जब जिसको आप तोड़ के मुड़ोड़ के निकाल सकते हैं, यही तो परमेय संख्या है यार, यही परमेय संख्या है। आप कहाँ घूम रहे हैं, हाँ यहाँ ध्यान दो। अब देखो सर कैसे हुआ, अभी भी नहीं समझ में आया भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए। देखो ये 4 है और यहाँ पर लिखेंगे 4 को क्या लिखेंगे, 2 into 2 लिख देंगे मेरे साथियों, लिख दिए, गुणनखंड किए, फैक्टर किए, जब गुणनखंड कर दिए तो इसका बना पेयर है ना, इसका क्या बना आपका पेयर बना, ठीक है, बहुत सुंदर पेयर बना। जब पेयर बना तो पेयर में से हम क्या करेंगे है ना, अंक को निकाल लेते हैं, यानी डिजिट को निकाल लेंगे, जोड़ा में से एगो क्यों निकला, यहाँ ध्यान देना। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे भाई, तो 2 है, यानी ये स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट, याद रखना है ना, इसको है ना वर्ग पर है, आप लोग स्क्वायर पर है, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया है ना, इसको बोलते हैं है ना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब कि जो देखो ये रूट से आपको बाहर करना है इसको है ना, इस संख्या को क्या करना है, रूट से बाहर करना है, और रूट से बाहर हो गया संख्या तो हम लोग इसको रखेंगे है ना रेशनल नंबर में, ठीक है, रेशनल नंबर में। और जो रूट के अंदर में ही है उसको हम लोग रखेंगे, नहीं रखेंगे है ना, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी अपरमेय संख्या हो गया। चलिए बहुत सुंदर। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे हम लिखते 2 रूट में 2, बाय में है ना यहाँ पर लिखते रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड का ये फेमस क्वेश्चन है यार, है ना। कैसे फेमस क्वेश्चन है सर, ये आपसे पूछेगा कि बताओ ये जो संख्या है ना 2 रूट 2 बाई रूट 2, ये कौन सी संख्या है ना, कौन सा नंबर है, तो आप कैसे पता करोगे। तो हम बताए हैं कि सबसे पहले आपको इसमें देखना है, उभयनिष्ठ चेक करना है, यानी कॉमन चेक करना है आपको, ठीक है, कॉमन चेक करना है। जैसे इसमें कॉमन चेक करेंगे तो देखो ये और ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया मेरे भाई, तो बचा क्या आपके पास 2, कितना बचा 2 बचा, क्लियर 2 बचा। तो क्या रूट से बाहर है कि नहीं 2, हाँ सर बिल्कुल सही है, रूट से तो बाहर है, आपका बात तो सही हो गया, बिल्कुल ऐसे ही आपका भी बात सही होगा। और इसी तरह से आपको टिक करना और एग्जाम में भरना। अभी आपको समय लग रहा है, इसलिए समय लग रहा है कि आप फ्रेशर है, फ्रेशर यानी नए हैं है ना। अब जब इसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये तुमको चुटकियों में मसल दोगे यार, है ना, एकदम इजी लगने लगेगा, एकदम हलवा लगेगा, भाई कुछ नहीं यार हम पढ़ा देंगे आगे बोर्ड पर। अब क्या पढ़ा रहे, आपसे बेहतरीन पढ़ा देंगे सर, आपको तो कुछ नहीं आता है, देखिए हम पढ़ाते कैसे, आप इस तरह से फील हो जाएगा अंदर से यार, समझे। चलिए ऐसा फील होना चाहिए, नहीं चलिए बिल्कुल सही है, ऐसा फील होना का। तो हम लोग आते हैं आगे पेज पर। चलिए अब मेरे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मेरे भाई बताओ ये पाई जो है, पाई है ना, पाई कौन सी संख्या है ना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्टिव का, जितना मैं कह रहा हूँ ना फेमस, उसको आप दिमाग में रख लेना, समझे। तो मेरे भाई पाई कौन सी संख्या है, सर पाई तो एक परमेय संख्या होना चाहिए। क्यों होगा परमेय संख्या, क्योंकि 22/7 उसका मान होता है सर। आपको दिमाग में ऐसा हो गया क्योंकि आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं है ना, या ज्यादा से ज्यादा ऐसे पढ़े होंगे 3.14 है ना, 3.14 इसी तरह से ना पढ़ा होगा, हाँ यही ही पढ़ा, एहने यहाँ पढ़ने है वे यही हिसाब से पढ़ने है वहाँ नहीं। लेकिन हमारा सोचा कि सोचा कि सर कि पाई के मान यहाँ लिख देनी 22/7, कहला कि ये जो वैल्यू है ना वो करेक्ट वैल्यू नहीं है मेरे भाई, ये तो अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। जब तुम्हारे पास ये अप्रोक्स वैल्यू है
तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, है ना, इसको हम मानते हैं अपरिमेय संख्या। समझे, इसको क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या कहे तो इरेशनल नंबर होगा आपका। समझे, इसको क्या मानेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सर इंग्लिश भी आप लिख रहे हैं साइड में, हाँ देखो इसलिए लिख देते हैं ताकि आप जो है आगे कभी क्लास करोगे, साइंस लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, इसीलिए। तो ये आपका क्या हुआ, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमेशा याद रखना कि पाई के साथ कुछ भी आपको देखने को मिल जाए, कुछ भी, समझे, तो ये कैसा संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा हमेशा। देखो जैसे हम पाई के साथ हम 2 लगा दिए, या पाई के साथ कुछ भी लगा दिए, है ना, √2/3 कर दिए, समझे, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई। ऐसे संख्या क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है, एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट होगा, एक एक पॉइंट होगा। यहाँ जुड़ने का मतलब क्या है, जब पॉइंट ही नहीं क्लियर हो तो क्या है। अब मेरे भाई इतना याद रखना, इतना बेहतर रिजल्ट देंगे ना, दिल खुश हो जाएगा, गदगद हो जाओगे, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अब एक दो एग्जाम्पल हमको दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग बताना, है ना, √49 परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखना है। अगर ये परमेय संख्या होगा ना तो R लिख देना है, अगर नहीं होगा तो I लिख देना। इस तरह से हुआ तो R, नहीं हुआ तो I लिख के कमेंट में, हम कमेंट का इंतजार करेंगे आपका, ठीक है। चलो जैसे हम लिख देते हैं, ये संख्या कौन सा हो गया, ये सब का बनाना है, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक ना। उसके बाद हम लिख देते हैं, है ना, ये कौन सा संख्या है आपको बताना है, ठीक है। ये कौन सा संख्या है, ये कौन सा संख्या है। चलिए मेरे साथियों, ये जितना क्वेश्चन हम बोर्ड पे आपको लिखे हैं, है ना, इसका, है ना, आंसर हम, है ना, चाहते हैं कि आप कमेंट में जाके कमेंट करो, ठीक है। देखो जब कोई क्या कहते हैं, रिस्पांस नहीं आएगा, है ना, कोई रिस्पांस नहीं आएगा, रिस्पांस, तो हम क्या करेंगे, रिस्पांस का मतलब क्या हुआ, है ना, हम पढ़ा रहे हैं, हम खाली पढ़ेबे कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई मजा नहीं आएगा, इसमें कोई रिस्पांस नहीं होगा। यानी दोनों तरफ से होना चाहिए मैच, है ना, कुछ हम कुछ तुम, है ना, तब जाके होता है, बैलेंस होता है। अब सिर्फ हम ही करते रहेंगे कोई चीज और तुम कुछ नहीं करना, कमेंट करोगे ना, लाइक करोगे ना, शेयर करोगे, पता चला यार ये तो पगला गया ये मास्टर, कोई समझ देख ही नहीं रहा है इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, है ना, यही मेन होता है मुद्दा, क्योंकि कुछ हम करेंगे कुछ तुम करोगे, तब जाके क्या होता है, बैलेंस होता है, समझे। और केमिस्ट्री में आप लोग बैलेंस पर क्या आए हैं, बैलेंस इसी तरह से होता है, LHS सारे रिएक्टेड प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पर मैथ है तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्लियर। चलो इरेशनल नंबर आगे हम लोग देखेंगे, इरेशनल नंबर मेरे साथियों, इरेशनल नंबर यानी इसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है। बहुत सुंदर सा, एकदम गर्दा गर्दा हो गया, गर्दा ही होना चाहिए। अब मेरे साथियों इसको हम क्या करेंगे, PYQ के टर्म में नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, शपथ खा लो कि हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, है ना। P/Q, ठीक है, तो Q नॉट इक्वल टू में 0 हो गया मेरे साथियों, है ना, इतना याद रखना आपको, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो Q नॉट इक्वल टू में 0 हो गया है, ठीक ना, ये हुआ। चलिए अब ये नहीं होगा, P/Q के, है ना, रूप, ठीक है, नहीं होगा, नहीं, है ना, होगा, ठीक है, नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट है मेरे भाई, ये, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट होगा ये, है ना, डज नॉट, है ना, एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट होगा मेरे साथियों। बताओ कोनो प्रॉब्लम है थोड़ा सा क्या, तो बताओ, है ना, कमेंट करो। ये डज नॉट एग्जिस्ट है, देखो अब कहने का मतलब कि ये अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि PYQ के टर्म में ये नहीं है, तो नहीं है, कैसे नहीं, अभी हम आपको बताए थे। जैसे देखो √7 लिखे, तो √7 लिखे ना, तो ये P और ये Q के टर्म में नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि Q तो आप रख सकते, देखो √7 अब बटा में 1 कर दिए, तो ये तो Q का मान हो गया, लेकिन ये P का मान होना चाहिए ना इसको। मेरे भाई ये जो √7 दिख रहा है वो P होना चाहिए था, तब ना परिमेय संख्या होता, लेकिन P तो नहीं है, क्योंकि P कैसा संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, आपको पता होगा कि पूर्णांक संख्या ये है, ठीक है, इसका वीडियो बन चुका है, आपको देख लेना। ये पूर्णांक संख्या है, यानी 0, प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 2, है ना, प्लस माइनस में 3, ये होना चाहिए मेरे साथियों। तो क्या ये संख्या, ये जो √7 है, क्या इसमें आपको दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है तो हटाओ ना यार, इसको हटाओ, काटो, परमेय संख्या से हटाओ, फेंक दो। तो परमेय संख्या से फेंक देंगे तो कौन, किसको रखोगे, किस में रखोगे, और परमेय संख्या में रखोगे ना, तो इसीलिए इसको किस में रखेंगे, और परमेय संख्या में रखेंगे,
है ना, अपरिमेय संख्या में इसको हम लोग रखेंगे, यानी इरेशनल नंबर में इसको है ना क्या करना है ना, टाइप कर देना है, यानी इसको है ना भर देना है उसमें। क्लियर मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत सुंदर सर, मजा आ गया, मजा ही आना चाहिए इस तरह से। चलो अब हम लोग मेरे भाई है ना इसका एक एक ऑब्जेक्टिव सब देख लेते हैं थोड़ा मोड़ा। देखो हम आपसे पूछ दिए है ना √7 कौन संख्या है, तो आप कहना है कि देखिए सर हमको कुछ नहीं आवे हमरा, है ना, हमको कुछ नहीं आ रहा है। भाई नहीं आ रहा तो दिक्कत है, फिर सर कुछ ऐसा बताइए ना जो हमको समझ में आ जाए। मेरे भाई 2 पॉइंट याद रख, है ना, 2 पॉइंट याद रख। 2 पॉइंट क्या याद रखना है, देखो जो रूट से बाहर हो जाए उसको पर में रखना है, और जो रूट के अंदर में रह जाए, हम नहीं जेबो तो नहीं जेबो, तो अपरमेय संख्या है, तो नहीं जेबे तो नहीं जो, है ना, यानी अपरमेय संख्या हो गया। तो √7 जो है मेरे साथियों, है ना, √7 जो हम लिख दिए हैं मेरे भाई, ये करा कि हम घरे में रहेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। अरे भाई नहीं जाओगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो अगर ये बाहर होता तो उसको बोलते परमेय संख्या, है ना, परमेय संख्या। लेकिन ये रूट से बाहर नहीं है तो कहेंगे कि तू नहीं जाओगे ना, घर में रहोगे ना, रह घर में, हम तुमको और दे के जाएंगे, है ना। लो दे दिया, अपरमेय संख्या हो गया, समझे, क्योंकि रूटे में रहना, घर में रहना चाहता है ना, घर घुसना हो गया, ये घर घुसना नहीं कहते, घर घुसना है, घर से बाहर नहीं निकलेगा, ये घर घुसना हो गया। जो घर घुसना है उसको घरे में रखो, लेकिन अपरमेय संख्या में कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना भाई, ये नाम हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई प्लस में 2 रख देंगे। तो देखो हम बताए हैं कि पाई के साथ किसी का भी दोस्ती क्यों ना हो, या किसी का दोस्ती क्यों ना नहीं हो भी सकता नहीं भी हो, इससे मतलब है, हुआ तो बहुत ठीक, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। अगर है पाई प्लस 2 रख देंगे तो इसको भी हम लोग इसी कैटेगरी में रखेंगे, यानी इरेशनल नंबर में इसको रखेंगे, है ना, इरेशनल नंबर में, है ना मेरे साथियों, इसको भी हम लोग रखेंगे, है ना। हो सकता है कभी कभी मुंह से जो है कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है, कभी कभी है ना हो जाता है, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी जो है पर में लिखने के साथ कुछ अपर में लिखा जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, इसलिए इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर मेरे भाई, बात समझे हम क्या बोले, हाँ समझ गए। अच्छा अब देखो हम यहाँ पर लिख दिए √7, यहाँ लिख दिया हम 49, तो बताइए कौन सा संख्या है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको कॉमन, सबसे पहले कॉमन का मतलब क्या, उसको तोड़ मरोड़ के बाहर निकाल, है ना, बाहर निकल जेतो तो भाग तोड़ा कौन संख्या, परमेय संख्या। तो देखो इसको तोड़ मरोड़ सर, तोड़ मरोड़ के रखते हैं। देखो मेरे साथ ये रूट अंडर है, तो रूट अंडर यानी रूट है, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 तो 49 होगा मेरे भाई, है ना, √7 है ये। और मेरे साथियों ये जो दिख रहा है आपको √7 होने √7 ये तो ये काट दिए सर, बहुत सुंदर काट दिए, है ना। लेकिन मेरे भाई अभी भी एक रूट है इसके अंदर में, है ना, इस तरह से बचा हुआ है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार रुक जाना, है ना, इसको हम फिर से, है ना, इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दो फिर से, ये बार इसको देखो इस तरह से बना लो, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, है ना, एकदम इजी बनाओ, इजी बनाओ कैसे, देखो सर ये √7 है, ये √7 है 49 का मेरे साथियों, ये √7 है, और ये जो है क्या जोड़ा हुआ, जोड़ा क्यों बना पता है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ये कैसा है, स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं तो 2 का पेयर, कुछ है तो उसी का पेयर, जो रहेगा उसी का पेयर, और कुछ नहीं है तो 2 का पेयर। देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं तो 2 का पेयर बना, तो इसमें से बाहर करेंगे, बस हो गया। देखो अभी भी रूट है इसके अंदर में, है ना, ये तो बाहर लेकिन है तो ये रूट है, कहने का मतलब हमारा एको को रूट दिखा गेलो, है ना, तो हम ठोक देबो और परमेय संख्या में, और जो नहीं दिखाया उसको बोलेंगे हम लोग परमेय संख्या में, है ना, जो रूट से बाहर हो गया। तो मेरे साथियों आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना, है ना, कि ये आज का सेशन कैसा था, है ना, बेसिक अपना पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ ही ऐसा पॉइंट है जो हम लोग आगे लेके चलेंगे उसका, है ना, कल जो है थोड़ा थोड़ा भी डालते हैं वीडियो, है ना, कल हम लोग जो है भिन्न वाला जो है ना, शांत और अशांत के बारे में हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट करके बताना, इतना तक किसी को दिक्कत है तो बता देना। इसी तरह से जुड़ते रहिए और चैनल को ग्रोथ करवाते रहिए, है ना, बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करेंगे आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। अब प्लस में कॉन्सेप्ट के साथ क्या मिलेगा, है ना, कंसेप्ट के साथ क्या मिलेगा आपको, क्वालिटी भी मिलेगा, क्वालिटी के साथ क्या मिलेगा, क्वांटिटी भी मिलेगा, है ना, और सब कुछ मिलेगा आपको, मजा आ जाएगा यार पढ़ के, ठीक है। ये मत सोचो कि छोटा सा चैनल है यार, बहुत बड़ा चैनल।